गांव में चारों ओर अकाल की भयानक स्थिति थी। खेत सूख चुके थे और लोगों के पास खाने पीने तक की कमी होने लगी थी। यह सब देखकर अर्जुन बहुत चिंतित हो गया। अब इस गांव में रहकर गुजारा करना मुश्किल है। काम की तलाश में मुझे दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर अर्जुन अपने गांव से निकल पड़ा। कई घंटों तक चलने के बाद वह विजयपुर गांव पहुंचा। वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था, न रहने की जगह न काम। घूमते घूमते वह एक अमीर किसान मोहनलाल सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी प्रणाम, मेरा नाम अर्जुन है। मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। खेत सूख चुके हैं और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मोहनलाल सेठ ने अर्जुन को ध्यान से देखा। तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम बहुत परेशान हो। मेरे पास एक काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम उसे कर पाओगे। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, आप जो भी काम देंगे मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर साफ करना होगा, सुबह शाम चारा देना होगा और पानी पिलाना होगा। महीने के आखिर में 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी। अर्जुन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। काम कठिन है, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता भी नहीं। जी सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है। कहो। मैं इस गांव में नया हूँ, रहने की कोई जगह नहीं है। अगर अनुमति हो तो क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? सेठ कुछ देर सोचने लगे। ठीक है अर्जुन, तुम गौशाला में रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। उस दिन से अर्जुन गौशाला में रहने लगा। वह रोज सुबह जल्दी उठता, गोबर साफ करता, पशुओं को चारा देता और समय पर पानी पिलाता। वह अपना हर काम पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। धीरे धीरे मोहनलाल सेठ भी उससे बहुत खुश हो गए। अर्जुन, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुम जानवरों का अच्छा ध्यान रखते हो। दूध की गुणवत्ता बढ़ गई है और अब वे पहले से ज्यादा दूध दे रहे हैं। इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए होगी। धन्यवाद सेठ जी, मैं और मेहनत करूंगा। समय बीतता गया। अर्जुन मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसके पास पैसे जमा होने लगे। कुछ समय बाद उसने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब कम से कम अपने घर में चैन से सो पाऊंगा। अब वह दिन में काम करता, खाना खाता और रात को अपनी झोपड़ी में सोने चला जाता। कई साल बीत गए। अर्जुन ने अच्छी रकम जमा कर ली। सेठ जी, गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं जो घर में रखे हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं चोरी न हो जाए। तुम सही कह रहे हो अर्जुन। दिन भर तुम्हारा घर खाली रहता है, इसलिए खतरा तो है। सेठ कुछ देर सोचने लगे। ऐसी स्थिति में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रहेगा, ठाकुर साहब का घर। ठाकुर साहब? हाँ, मैंने सुना है वे बहुत ईमानदार और दयालु हैं। उनके घर पहरेदार भी रहते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही उनसे मिलूंगा। उसी दिन अर्जुन ठाकुर साहब के घर पहुंचा। रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे ठाकुर साहब से मिलना है। किस काम से? मुझे कुछ पैसे उनके पास सुरक्षित रखने हैं। ठीक है, अंदर जाओ। अर्जुन अंदर गया और ठाकुर साहब के सामने पहुंचा। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं अर्जुन हूँ। मोहनलाल सेठ के यहाँ काम करता हूँ। हाँ बोलो अर्जुन। मैंने मेहनत करके कुछ पैसे जमा किए हैं। गांव में चोरी बढ़ गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित रख लें। कितने पैसे हैं? 5800 रुपए। ठाकुर साहब की आंखों में लालच चमक उठा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। चिंता मत करो अर्जुन, तुम्हारे पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। अर्जुन ने पैसों की थैली ठाकुर साहब को सौंप दी। ये पूरे 5800 रुपए से। गिनने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है। बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। अर्जुन खुश होकर घर लौट गया, लेकिन उसके जाते ही ठाकुर साहब के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। ये पैसे अब मेरे हाथों में ही अच्छे लगेंगे। समय तेजी से बीता गया। अर्जुन पहले की तरह मोहनलाल सेठ के यहाँ पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। एक दिन अर्जुन अपने घर में बैठा सोच रहा था।
अब बहुत साल हो गए सेठ जी के यहाँ काम करते हुए। सेठ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है तो अपनी जमीन लेकर खेती करनी होगी। मेरे पास जो पैसे हैं और जो 5,800 रुपये ठाकुर साहब के पास रखे, आज ही जाकर ठाकुर साहब से अपने पैसे वापस मांगता हूँ। यह सोचकर अर्जुन ठाकुर साहब के घर पहुंचा। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। कुछ समय पहले मैंने 5,800 रुपये आपके पास सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। ठाकुर साहब ने अनजान बनने का नाटक किया। भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? ठाकुर साहब, मैं अर्जुन हूँ। 2 साल पहले मैं आपके पास पैसे रख कर गया था। देखो भाई, मेरे पास रोज बहुत लोग आते जाते हैं। मैं हर लेन देन कागज पर करता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई दस्तावेज है? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप ये कैसी बात कर रहे हैं ठाकुर साहब? आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके ही मैंने आपको पैसे दिए थे। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए सबूत मांग रहा हूँ। बिना कागज के मैं किसी को पैसे नहीं देता। मैं आपके पैर पड़ता हूँ ठाकुर साहब। वो पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे। मुझ पर दया कीजिए। ठाकुर साहब का चेहरा गुस्से से भर गया। लगता है तुम ठग हो। मेरी ईमानदारी का फायदा उठाकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो। ठाकुर साहब ने जोर से अपने आदमियों को बुलाया। इसे पकड़ो, इतना मारो कि दोबारा यहाँ आने की हिम्मत न करे। ठाकुर साहब के आदमी डंडे लेकर अर्जुन पर टूट पड़े। उन्होंने अर्जुन को बेरहमी से पीटा। उसके शरीर पर चोट के गहरे निशान पड़ गए। मार खाने के बाद अर्जुन किसी तरह अपने घर पहुंचा। दर्द इतना था कि वह 2 दिन तक काम पर नहीं जा पाया। जब अर्जुन लगातार 2 दिन नहीं आया तो मोहनलाल सेठ खुद उसके घर पहुंचे। अर्जुन भाई, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? उन्होंने देखा अर्जुन खाट पर लेटा हुआ है और बहुत परेशान दिख रहा है। सेठ जी, सा क्या बताऊं? जिस ठाकुर साहब के पास मैंने अपने पैसे रखे थे, वे अब पैसे लौटाने से मना कर रहे हैं। उन्होंने मुझे झूठा कहा और अपने आदमियों से मेरी पिटाई भी करवाई। मोहनलाल सेठ यह सुनकर हैरान रह गए। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर बात है। मैंने तो उनके बारे में हमेशा अच्छा ही सुना था। अब समझ आया उनकी संपत्ति हर साल इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने ही तुम्हें उनके पास जाने की सलाह दी थी। नहीं सेठ जी, आपकी कोई गलती नहीं। आपने मेरा भला ही चाहा था। लालच तो ठाकुर साहब का है। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे पैसे वापस मिलेंगे। मोहनलाल सेठ कुछ देर गहरी सोच में डूब गए। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अर्जुन, मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? मोहनलाल सेठ अर्जुन के पास झुके और धीरे धीरे पूरी योजना उसके कान में बताई। अर्जुन ध्यान से सुनता रहा। सेठ जी, अगर ये योजना सफल हो गई तो मेरे पैसे वापस मिल सकते हैं। चिंता मत करो, लालची इंसान अपने लालच में खुद फंसता है। हे भगवान, बस ये योजना सफल कर देना। अगले दिन सुबह मोहनलाल सेठ ने बहुत सारे पैसों को एक बड़े सूटकेस में रखा और सीधे ठाकुर साहब के घर पहुंच गए। ठाकुर साहब ने जैसे ही मोहनलाल सेठ को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे सेठ जी, आज आप स्वयं मेरे घर आए हैं। आइए आइए, आपके आने से मेरा घर धन्य हो गया। नमस्ते ठाकुर साहब। कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? दरअसल मुझे कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य व्यापार के सिलसिले में जाना है। मोहनलाल सेठ ने सूटकेस आगे रखा। इस सूटकेस में काफी बड़ी रकम है। मुझे डर है कि कहीं चोरी न हो जाए, इसलिए सोच रहा था कि कुछ समय के लिए इसे आपके पास सुरक्षित रख दूं। ठाकुर साहब की आंखें चमक उठी। अरे सेठ जी, ये भी कोई पूछने की बात है? आपके पैसे मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ठाकुर साहब मन ही मन लालच से भर उठे। वाह, आज तो बड़ी मछली हाथ लगी है। इतना पैसा अगर हाथ लग गया तो मजा आ जाएगा। अचानक अर्जुन वहां आ पहुंचा। अर्जुन को देखते ही ठाकुर साहब तुरंत अपना व्यवहार बदल लेते हैं। अरे अर्जुन, अच्छा हुआ तुम आ गए। जी ठाकुर साहब। मुझे माफ कर देना, उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। इतने लोग आते जाते रहते हैं कि कभी कभी गलती हो जाती है। ठाकुर साहब तुरंत अंदर गए और पैसों की थैली लेकर वापस आए। ये लो अर्जुन,
तुम्हारे पूरे 5,800 रुपए। उन्होंने थैली अर्जुन के हाथ में रख दी। और हाँ, उस दिन मेरे आदमियों ने जो तुम्हारे साथ बदतमीजी की, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं उन्हें आज ही काम से निकाल दूंगा। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपने पैसे ले लिए। वह चुपचाप वहां से निकल गया। यह सब देखकर मोहनलाल सेठ मन ही मन मुस्कुराए। वाह ठाकुर साहब, आप सच में अपनी बात के बहुत पक्के निकले। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे पैसे आपके पास सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही मोहनलाल सेठ सूटकेस सौंपने वाले थे, तभी उनका नौकर दौड़ता हुआ अंदर आया। मालिक, मालिक, क्या हुआ? अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है। उन्होंने कहा है कि अब आपको दूसरे राज्य जाने की जरूरत नहीं, वे खुद हमारे गांव आने वाले हैं। मोहनलाल सेठ ने आश्चर्य दिखाने का नाटक किया। अरे, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब तो मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं रही। उन्होंने सूटकेस वापस उठा लिया। सुन रहे हैं ठाकुर साहब, अब इन पैसों को आपके पास रखने का कोई मतलब नहीं रहा। फिर भी आपका बहुत धन्यवाद। अगली बार जरूर आपके पास आऊंगा। इतना कहकर मोहनलाल सेठ और उनका नौकर वहां से निकल गए। ठाकुर साहब अंदर ही अंदर जल उठे। धत्त तेरे की, ये क्या हो गया? इतना बड़ा पैसा हाथ से निकल गया। ऊपर से अर्जुन के 5,800 रुपए भी लौटाने पड़े। कुछ देर बाद अर्जुन मोहनलाल सेठ से मिला। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो मेरी सारी जमा पूंजी हमेशा के लिए चली जाती। अर्जुन, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। याद रखो, जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, भगवान उसका साथ जरूर देते हैं। लेकिन जो लालच और बेईमानी से धन कमाता है, उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। अर्जुन ने सिर झुकाकर उनकी बात स्वीकार की। उस दिन अर्जुन ने एक बड़ी सीख ली। ईमानदारी की कमाई देर से सही लेकिन सुरक्षित रहती है, जबकि लालच इंसान को अंत में खाली हाथ छोड़ देता है।